नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार से कुछ बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है। आप सभी को पता है जैक्सन होल की मीटिंग है जहां से कुछ बड़े आउटकम्स आते हुए दिख रहे हैं अमेरिका के बाजार से, बट ऐसा कुछ शॉक या सरप्राइज नहीं आया है अभी तक। वही चल रहा है जो पहले से चल रहा है, कंटिन्यू रिपीट टेलीकास्ट चल रही है। हर एक महीने बाद आता है कुछ ना कुछ इवेंट और उस इवेंट में सेम चीजें बोली जाती हैं, चाहे वो अमेरिका का बाजार हो चाहे वो भारत का बाजार हो। लेकिन ट्रेडिंग पर्पस से जो चीज खराब दिख रही है वो आज भारतीय बाजार की क्लोजिंग है जो खराब है। FII का डाटा भी खराब दिख रहा है, बट यहां पे मे भी कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, तो मैं इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा। एक एक करके शॉर्ट और सिंपल भाषा में आप सभी के साथ सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करता हूं जहां पे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले जैक्सन होल की आज मीटिंग थी जहां पे जो अपडेट आ रहे हैं वो वही आए हैं जो फेड की मीटिंग में आए थे, जो रिसेंटली फेड मिनट्स में आए और जो आज जैक्सन होल की मीटिंग में आते हुए दिख रहे हैं। तो क्या है वो समझिए। पहले तो सेम चीज, इन्फ्लेशन अभी भी जो टारगेट है उससे ऊपर बना हुआ है, तो ये चिंता का विषय है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन को उस लेवल पे लाने के लिए और रेट हाइक करने पड़ेंगे और उसके लिए वो लोग तैयार हैं। ये सबको ही पता है कि एक और बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक तो आना ही आना है बाजार में, तो वो अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। ये सारी चीजें अभी मैं आप सभी के साथ एक बार शॉर्ट में और शॉर्ट में और आसान भाषा में शेयर करने की कोशिश करता हूं एज इट इज। तो अगर बात की जाए जैक्सन होल की, तो यहां पे मैं आपके साथ शेयर करूं, फेड चेयरमैन पॉवेल कॉल्स इन्फ्लेशन टू हाई and warns that we are prepared to raise rate further, यानी कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने के लिए तैयार हैं जेरोम पॉवेल साहब। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है, हम भी तैयार हैं कि आप रेट हाइक बढ़ाओगे, इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। भारतीय बाजार भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, दुनिया भर के बाजार भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट उनकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड भी दिखा चुकी है कि 20 सितंबर को 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आने वाला है, 20 सितंबर को। ठीक है जी। अब ये इन्फ्लेशन का चक्कर क्या है, देखिए इन्फ्लेशन उनका चल रहा है 3% पे, टारगेट है 2% का, जो कि मीट नहीं होने वाला अगले 1 से 1.5 साल में। बट जो रेट हाइक का सिलसिला है वो बाजार ये मान के चल रहा है, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स ये दिखा रही है अमेरिका की कि एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक जो कि 20 सितंबर को हो जाना चाहिए और उसके बाद दैट्स ऑल, ये होना चाहिए। बट उसके फर्दर अगर कुछ नेगेटिविटी आती है तो फिर वो बाजार को नेगेटिव साउंड करवाएगी। अब ये सब होने के बाद अमेरिका का बाजार, यूरोप का बाजार और एशिया पैसिफिक कैसा ट्रेड कर रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अमेरिका में डाउ जोन्स लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर है, नेस्डैक इंडेक्स 20 पॉइंट नीचे है, S&P 500 2 पॉइंट्स ऊपर है, रसल 2000 10 पॉइंट नीचे है। अगर परसेंटेज टर्म में बात की जाए तो रसल 2000 को छोड़कर कहीं कोई बड़ा मूव नहीं है। रसल 2000 लगभग आधे % नीचे है, बाकी कहीं कुछ खास मूव नहीं है। डाउ जोन 0.3% अप है। अगर विक्स की बात की जाए तो 3% नीचे, दैट मींस फियर फैक्टर कम हो रहा है, लोगों वॉलिटिलिटी कम हो रही है बाजार में और लोग कहीं ना कहीं बाजार में तेजी देख रहे हैं। ये हो गया अपडेट अमेरिका के बाजार का और इतना ही है अभी तक। यूरोप के मार्केट्स की बात करें, फिटसी कुछ करने के मूड में नहीं है, केवल 3 पॉइंट ऊपर है। डेक्स कुछ करने के मूड में नहीं है, 3 पॉइंट नीचे। कैक भी 8 पॉइंट, तो बेकार है। यूरोप का बाजार आज देखना ही बेकार है। लेकिन एशिया पैसिफिक बड़ा मूव हो रहा है। निक्केई 2% टूट गया है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। शंघाई फ्लैट है और हैंगसेंग आधे % नीचे है, तो ओवरऑल नेगेटिविटी ज्यादा दिख रही है इस समय। भारतीय बाजार आज क्या क्या नेगेटिव करते हुए दिखे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर यही रहा कि भैया 19,300 के नीचे लंबे समय बाद क्लोजिंग आई है, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि वीकली बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग आई है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरी बात, कॉल राइटर्स जो आपके लिए वो अच्छे खासे बैठने लगे हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस पे। बाजार नीचे जा रहा है, वो ऊपर से अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। जो पुट राइटर्स हैं वो उतनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहे। पहले 19,300 पे थे जो ट्रैप हो गए, अब 19,250 और 19,200 पे हैं जो कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम करेंगे। लेट्स सी सपोर्ट आता है नहीं आता है। बैंक निफ्टी हालांकि ठीक लेवल्स पे क्लोजिंग आई है, वहां नेगेटिविटी नहीं है। अभी 44,231 की क्लोजिंग है, 43,800 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके ऊपर जब तक आप हो तब तक टेंशन फ्री रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है बाजार में शानदार, खबरों के दम पर स्टॉक्स रिएक्शन दे रहे हैं शानदार तरीके से। और स्टॉक स्पेसिफिक एक लास्ट वीडियो, अगली वीडियो आप सभी के साथ आज दिन के दौरान मैं शेयर करूंगा, जहां पे खबरों वाले स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। आज लंबे समय बाद ऐसा हुआ जब बाजार में एक भी सेक्टर हरे निशान में नहीं था। मिड कैप और स्मॉल कैप जो डेली बेस पे आउट परफॉर्म कर रहे थे, आज वहीं पे बड़ी गिरावट आई, स्पेशली मिड कैप में
0.8% डाउन था। एडवांस और डिक्लाइन 662 शेयर्स पॉजिटिव थे, इसके सामने 1330 शेयर्स नेगेटिव आपको देखने को मिले। अगर मैं FII के डाटा की भी बात करूं यहाँ, तो FII लगभग 4638 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, बट कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट हो सकता है क्योंकि डेली बेस पे बड़े सौदे हो रहे हैं, तो पता चले कहीं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बिकवाली करी और वो डाटा हो, और अगर ये ओपन मार्केट में ऐसा है तो फिर नेगेटिव है। बाकी आज आंट फिन ने जरूर आई थिंक पेटीएम में 1000-1500 करोड़ की बिकवाली करी है, बाकी कोई बड़ा नाम तो मुझे दिख नहीं रहा है। DIIs की बात की जाए तो 1414 करोड़ की बाइंग है, तो ये एक अच्छा डाटा सामने आया है। ओवरऑल देखा जाए तो बाजार में कुछ ऐसा कुछ इंडिकेटर्स थे नहीं, एक ही था, वो था वीकली बेसिस पे निफ्टी ने खराब क्लोजिंग दी आज, और अमेरिका में जैक्सन होल की मीटिंग से जो आउटकम आना था वो अभी धीरे धीरे आ रहा है। बाकी अभी तक ऐसा कुछ खास नेगेटिव तो मुझे लगा नहीं, जो ऑलरेडी सबको पता है वही चीज कमेंट्री में आई है। बाकी आपके साथ लास्ट वीडियो शेयर करूंगा स्टॉक्स के ऊपर, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।